सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स ले आया हूँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो आपने आई होप ये प्रिपरेशन कर ली होगी इस एग्ज़ाम्स के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए जिसने भी प्रिपरेशन करी है उसको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही लास्ट मिनट टिप्स देना चाहता हूँ उस तमाम एस्पिरेंट्स को जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा जाएगा ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप उस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लोगे तो आपको एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरह से आता है, तो उसको ही सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है, जो कि एक फैक्चुअल चीज़ होती है, जाने की जीएस। ठीक है, जीके जो होती है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डाटा होता है और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कराता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये वही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको अगर आता होगा तो आप सीधा मार्क कर देंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि जो आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन आप पेपर एनालाइज कर लोगे ना, तो आपको अलग से क्वेश्चन पेपर में मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आंसर शीट को लीजिए, तो आंसर शीट पे सीधे सीधे उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में मार्क मत कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। और लास्ट में आप रखोगे ना उस चीज़ को कि लास्ट में अटैम्प्ट कर लोगे, आंसर शीट में भर दोगे, वो नहीं मिलता है टाइम। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, एक बार एनालाइज कर ले, गो थ्रू कर ले क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद आप सीधा आंसर शीट पे उस क्वेश्चन का मार्क कर दीजिएगा। जो भी आपको आंसर आते होंगे ना, उसको मार्क करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है पेपर को, और जो ओमआर शीट होगी ना, उस पर आपको आंसर मार्क करते जाने हैं। आपको जो सबसे इजी पोर्शन जो लगेगा वो जीएस ही होगा मुझे लगता है, और कंप्यूटर फैक्चुअल चीज़ें आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो गो थ्रू जब आप एक बार क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको दिख जाएगा आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सीधा सीधा पॉशन करते जाना है क्वेश्चन को, तो आगे आगे बढ़ते जाना है। तो एक बार जब आप क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे, कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन आते होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर आपने दूसरी बार फिर से करना है। क्या चेक करना है, आप दूसरी बार जब आप पेपर देंगे, गो थ्रू करेंगे पेपर को, आपने ये चेक करना है कि आपको एलिमिनेट कौन से होते हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इस तरह लगाना है आपने कि जिसको आपको 50-50 लग रहा है, अगर आपको लगता है वो ऑप्शंस में से एक हो सकता है, तो उसको कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं आपका क्वेश्चन गलत होगा, और चांसेस यही होते हैं कि आपको वो क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि 50-50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो होता है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। तो यही होता है 50-50 एलिमिनेशन मेथड से आप उसको कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वांट्स होती हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स, ये इसको आपने लास्ट के लिए रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप स्टार्टिंग में इसको कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप बीच में फंस भी जाएंगे क्वेश्चन को। उसकी वजह से आपको क्या होगा, जो फैक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी ना, फैक्चुअल चीज़ें जो आप आसानी से कर सकते थे, वो भी आपको भूल जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फैक्चुअल चीज़ें सबसे पहले कीजिए, यानी कि कंप्यूटर या जीएस सबसे पहले करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो जो क्वांट्स और रीजनिंग है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग है, उसको बाद में करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बोलूँगा। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को लास्ट में करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें हम कह नहीं सकते, पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि पोस्टें भी काफ़ी कम है इसमें। ठीक है, आपको पता ही होगा 50 के नीचे नीचे ही पोस्टें हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके अवॉइड करना है इसमें। और आपको पता ही है, अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपने गो थ्रू कर लिया पेपर को 2-3 बार, तो आपको पता चल जाएगा। जो आपको लगता है ना कि मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल आ ही नहीं सकता, उसको अटेम्प्ट ही नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपको -0.25 दे के जाएगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करें, क्योंकि -0.25 करवाने से अच्छा है आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो उससे आपके मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि आपको नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सके अवॉइड करना है। तो उसके बाद जब आप 3 बारी गो थ्रू कर लेंगे पेपर को, आपको पता चल जाएगा आपके नंबर कितने बन रहे हैं, आप उसके अराउंड देख सकते हैं। बट ये मत सोच के चलिएगा दिमाग में कि मुझे 100 प्लस नंबर लेने ही लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
डिपेंड करता है पेपर लेवल पे, ठीक है। पेपर लेवल जिस हिसाब से आएगा आपको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर लेवल हार्ड भी हो सकता है और अगर वो हार्ड होगा वो सबके लिए होगा, और अगर वो ईजी पेपर होगा वो सबके लिए होगा। तो आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मैंने 100+ लेने ही लेने हैं पेपर में, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पेपर लेवल के हिसाब से चलना है, आपको गो थ्रू करना है 3 बार पेपर को। फर्स्ट बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे, गो थ्रू करेंगे पेपर को, तो आपको देखना है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आते होंगे, आपको वही लगाने हैं। दूसरी बारी एलिमिनेशन मेथड लगाना है, इसमें आपको लग रहा है 50-50 ऑप्शंस में दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो उसको आपने अटेम्प्ट कर लेना है। तीसरी बार जब आप जाएंगे, गो थ्रू करेंगे, उसमें आपको चेक करना है कि क्या मैं इस पे थोड़ा सा भी तुक्का मार सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें, तो उसको कर लें, क्योंकि रिस्क थोड़ा सा लेना ही पड़ता है इंसान को। तो ये मत सोचिएगा, पहले ही दिमाग में ये सोच के नहीं जाना है कि 100+ नंबर लेने हैं, मार्क्स सोच के जाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम को। तो यही मेरा तरीका था, मैंने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे, उसको क्वेश्चन पेपर पे मार्क मत कीजिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीधा जब क्वेश्चन पेपर एक बार आप एनालाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको सीधा आंसर शीट पे मार्क करते जाना है उस आंसर को। तो क्वेश्चन पेपर पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, वहाँ पे टिक मत लगाइएगा। तो यही था आज के लिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।